तो आज कर रहे हैं हम अपना डीटीएफ सेटअप। तो हमने अपना ना डीटीएफ प्रिंटर है जो वो इसके ऊपर जो इसका केस आया था उसी के ऊपर रख दिया है, और अब हम लाए हैं इसका ओवन। तो ओवन को अब हम खोल रहे हैं। तो इसमें ना पूरा पन्नी चढ़ा हुआ रहता है, तो अच्छे से हमने पन्नी खोल ली, और उसके बाद इसके सीएमवाई के जो इंक मिलता है और रोलर वगैरह है, इसमें क्लीनर है, ये सब हमें इसके साथ मिला है। तो हमने ये सब निकाल दिया और भैया लगा रहे हैं अब इसका हेड के लिए। तो हेड के लिए पहले जो उसका कैबिनेट है वो खोल रहे हैं। तो क्या है, कैबिनेट में ना 4 नट इधर की तरफ, 4 नट उधर होते हैं, तो चारों नट खोलने होते हैं। तो वो खोल के भैया आप खोल रहे हैं इसका टॉप, जिसमें होता है इसका हेड का बोर्ड, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम भैया ने कहा जब तक बोर्ड लगेगा तब तक हैंडल लगा लेते हैं ओवन का। तो ओवन का हैंडल लगा लिया ताकि खोलने में आसानी रहे। और फिर ये लगा रहे हैं इसके साइड पैनल, और फिर लगाया हमने इसके पीछे का रोलर का स्टैंड, जिसमें रोलर टिकेगा। तो ये इसके ये नीचे वाला रोलर है, किसी किसी में ना पीछे, जस्ट पीछे भी होता है, नीचे को नहीं होता है, बिल्कुल उसी की सिधाई में होता है। तो ये रोलर का आ गया स्टैंड, और ये इसको जो मोटर है वो घुमाएगी। और फिर भैया को मैंने बोला भी था कि भैया इसमें ना ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है, बट भैया ने ना अपनी मर्जी चला के लेफ्ट राइट कर दिया। फिर खोल के फिर दोबारा लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग ही करा, उसमें क्लियरली लिखा था एल फॉर लेफ्ट और आर फॉर राइट। तो फिर ये जाके तब जाके इसमें रोलर का ये जो पाइप्स हैं वो आ पाए, क्योंकि भैया ने पहले उल्टा लगा दिया था तो बहुत अंदर अंदर हो रहे थे, वो घुस नहीं रहे थे। फिर इसको भी भैया ने किया सेट। और ये जो मशीन है इसमें लगता है एक एम्प्टी बॉक्स जो कि रोलर का होता है, जिससे जब प्रिंटर से जो प्रिंट आता है वो यहाँ पे आके राउंड हो जाता है। और फिर ये ओवन से होते हुए निकलता है, हीट होते हुए, और उसमें पाउडर लगते हुए आता है, और फिर ये यहाँ तक आ जाता है। फिर भैया ने ना इसकी तार वगैरह जो है, केबल, वो भी कनेक्ट कर दी। और ये ना हमारा थोड़ा ढीला हो गया था, तो वो भैया ने थोड़ा टाइट से कस दिया। ये इसका क्लीनर का पाइप वगैरह लगा दिया, बॉक्स जो भी हमारा वो निकलता है ना, क्या बोलते हैं, इंक, वो इसी में जाता है। फिर केबल भी कनेक्ट कर दी, और उसके बाद आया ये बहुत इंपॉर्टेंट हेड, जो कि बहुत पैक पुक होके आता है, एप्सन के हेड होते हैं, XP600। और ये ना, ये लोग अपने मोबाइल से भी वीडियो बनाते हैं इसको अनबॉक्स करते हुए, ताकि लोग कस्टमर फीडबैक मिल पाए कि हाँ, कस्टमर के सामने ही खोला। तो इन्होंने मुझे पूरा चेक करवाया, अपने मोबाइल से भी वीडियो बनाई, और फिर जाके इन्होंने ये हेड प्लेस किया, जब इन्होंने मुझे इंश्योर करवा दिया कि भाई ये एप्सन का ही हेड है, XP600। तो मैंने पूछा भी भैया से कि मुझे क्यों नहीं मिला, तो भैया ने कहा कि अगर मशीन के साथ देते हैं तो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए हम अपने साथ ही लेकर आते हैं। तो फिर भैया ने ना इसको सेट किया। ये जो इसकी पतली पतली आपको पत्ती जैसे दिख रही है ना, ये इसकी केबल है, इसी से ये चलता है। ये प्लास्टिक या बोल सकते हैं किसी चीज़ की रहती है, लोहे की या स्टील की, और इससे ये कनेक्ट होता है। और ये इसका ये नीचे हेड पे जाता है, और फिर ऊपर जो जो ये दिखा था आपको, ये था इसका हेड बोर्ड। तो ये इस बोर्ड पे कनेक्ट होता है, और फिर जाके नीचे से, वैसे तो इसमें क्लियरली इंस्ट्रक्शन होती है अगर आप ध्यान से देखोगे लेफ्ट और राइट का, बट बेटर है कि जब तक कुछ मशीन खराब ना हो और आपको इमरजेंसी में ना खोलना पड़े तब तक इंजीनियर ही खोले। ये ऊपर इसका हेड बोर्ड है जिसमें सारे इसके ऑपरेशनल फंक्शन है, और उसमें लेफ्ट राइट दोनों हेड का इसने लगा दिया नीचे। और ये इसके नोजल है, और नोजल में ना जो वो डाल के हमें इंक खींचनी होती है। तो भैया ने क्या करा, पहले कलर डाल दिया, और फिर अब ये खींचेंगे इसकी इंक। तो भैया ने हमें गाइड कर दिया कि इंक ना यहाँ पे दिखनी चाहिए, यहाँ पे कोई एयर नहीं आनी चाहिए। और अभी एयर थी इसके अंदर, तो इन्होंने बताया कि साइड से ही पकड़ना है, बीच से नहीं पकड़ना है इसे। और इसको साइड से पकड़ के इसकी जो एक्सेस एयर है ना वो निकाल के हमने वो कर देनी है। तो अभी तो देखो खाली निकला, बट फिर बाद में जब हम खींचते हैं तो इंक भी आ जाती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी मशीन चल नहीं रही है ना, तो आपको खुद से इंक खींचनी पड़ती है। तो उसके लिए भी मैंने गाइड कर दिया था कि भाई यहाँ से पकड़ के ये इंक देखिए ऐसा आ जाएगी, तो ऊपर भी बढ़ जाती है, साइड में भी बढ़ जाती है, तो ऐसे वो ऑपरेशनल हो जाती है इंक। तो एयर, बट क्या हुआ, जैसे हमने ये किया ना, मेरे ना इंक ना कहीं से टपकने लग गई, वाइट इंक, और मोटर चली नहीं। और हमने देखा तो यहाँ पे ना काफी इंक वेस्ट हो गई हमारी। तो बाद में पता लगा कि है ना पाइप कटी है। तो फिर हम भैया ने तब तक ये सब सामान छोड़ दिया। भैया ने कहा पहले इसको फिक्स करते हैं, फिर हमने इसको फिक्स की तो उसकी मोटर नहीं चली। फिर मोटर
को फिक्स किया उसमें 1-2 घंटे लग गए क्योंकि फ़ोन भैया का भी पहला एक्सपीरियंस था, फ़ोन-फ़ान करके पूछा, बड़ी मुश्किल से मोटर-वाटर खुली तब जाके मोटर चली और फिर उसके बाद भैया ने ये मोटर फिक्स करी, इसका पाइप को काट के दोबारा से शॉर्ट करके लगाया और फिर जाके हमारी मशीन चली। तो मशीन में हमें बहुत सारे चैलेंजेज़ आए, वो देखिए नेक्स्ट पार्ट में।